Welcome students, welcome back to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all in my presentation class FYBCom, subject Business Mathematics and Statistics. Today's our topic of discussion is annuity. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ये देखा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके प्रॉब्लम्स हमने देखा। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं एन्युटी। तो आज हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय एन्युटी विथ सिंपल प्रॉब्लम। हम जो है तो एन्युटी ये समझेंगे, सिंपल प्रॉब्लम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग द एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी दो तरीके का होता है, एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी होता है, एक फ्यूचर वैल्यू एन्युटी होता है, और एक प्योर सिर्फ एन्युटी होता है। तो एन्युटी सिर्फ क्या है यह हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी। ए लेवल ऑफ स्ट्रीम ऑफ सेम कैश फ्लो फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सेम कैश फ्लो फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है तो एन्युटी का बेस है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि एन्युटी हम किसे कहेंगे। ए लेवल ऑफ स्ट्रीम ऑफ सेम कैश फ्लो, यानी कि जो कैश फ्लो हो वो सेम हो और फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहेंगे? एन्युटी कहेंगे। एग्जाम्पल में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए जो है तो 100 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है। प्रॉब्लम में जैसे आप लोग एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर जो है तो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 100, थर्ड ईयर में 100, फोर्थ ईयर में 100 रुपीज़ और फिफ्थ ईयर में भी 100 रुपीज़। तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है कि हर साल के आखिर में कितना 100 रुपीज़ जो है तो डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में। सेकेंड ईयर में भी 100 रुपीज़, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी एंड फिफ्थ ईयर में भी 100 रुपीज़। सेम अमाउंट जो है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश फ्लो, सेम कैश फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? सेम कैश फ्लो हो रहा है 100 रुपया फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, साल भर के लिए। एक साल के बाद 100 रुपया, दूसरे साल 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया, चौथे साल और पांचवें साल भी 100 रुपया। यानी कि अमाउंट जो है वो 100 रुपया है और पीरियड कितना है? एक साल। तो सेम पीरियड एक साल के लिए, एक साल के बाद डिपॉजिट हो रहा है। फर्स्ट ईयर डिपॉजिट होने बाद सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर डिपॉजिट होने के बाद थर्ड ईयर। तो पीरियड फिक्स रहेगा और कैश जो रहेगा उसका फ्लो भी फिक्स रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? एन्युटी। ये क्या कहलाएगा? एन्युटी। तो बेसिक यहाँ पर आपको सिर्फ एक समझना है कि एन्युटी हम किसे कहेंगे। एन्युटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सेम कैश फ्लो होना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ जो है तो यहाँ पर क्या है? कैश फ्लो हो रहा है। और 1 ईयर, ये क्या है? ये पीरियड, सेम पीरियड 1 ईयर के लिए और कैश फ्लो कितना हो रहा है? 100 रुपया। तो जब हम जो है तो वहाँ पर जाकर के क्या मालूम कर सकते हैं? एन्युटी। इसको आगे जो है तो हम और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है तो प्रॉब्लम में आप लोगों को दिया हुआ है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को जैसे प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा होगा कि से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, मैं वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, जो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो 5 साल के बाद मुझे जो है तो 5 साल बाद कितना रुपीज़ जो है तो मुझे रिटर्न मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%। 10% से जो है तो मुझे कितना 5 साल के बाद जो है तो मुझे रिटर्न मिलेगा अगर मैं 10,000 रुपया बैंक में अभी डिपॉजिट करता हूँ। तो सिंपल है, अगर हम उसे कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड अगर हम कर रहे हैं उसको 5 सालों के लिए 10,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा?
हमारे पास फॉर्मूला जैसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट का था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू ब्रैकेट n की पावर, ठीक है। तो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपया इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो हमारा कितना है 10%, तो 0.1 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए है, तो 5 पावर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेटर में आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो ये अमाउंट बनेगा कितना, 16,105 रुपया। ये सिंपल एग्जांपल हमने देखा किसकी, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की, जो इससे पहले के वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये 5 साल के बाद 10,000 रुपया अभी मैंने डिपॉजिट कर दिया वन टाइम, उसके बाद मैं कोई हर साल नहीं डिपॉजिट कर रहा हूँ, वन टाइम 10,000 डिपॉजिट किया, 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, 16,105 रुपया, ठीक है, 10% इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंड, यहाँ पर हम देखते हैं एन्युटी। एन्युटी के लिए जो है तो क्या है, यहाँ पर फिक्स अमाउंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट होना चाहिए, फिक्स अमाउंट ऑफ, जैसे अभी हमने देखा फिक्स अमाउंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट, यानी कि सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम ईयर के लिए होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट सेम रहे और अगर पीरियड है तो इन ईयर दिया हुआ है तो 1 साल, हर साल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एन्युटी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया 31 दिसंबर 2010 को मैंने जो है तो डिपॉजिट किया बैंक में, 2011 को भी मैंने क्या किया, 10,000 डिपॉजिट किया, 2012 में भी 10,000 डिपॉजिट किया और 2013 में भी मैंने 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 10,000 क्या 10 में, 11 में भी 10,000, 2012 में भी 10,000 और 13 में भी 10,000, तो अमाउंट जो है तो सेम हो गया हमारा, एक हो गया हमारा अमाउंट सेम 10,000 हो गया। उसके बाद साल के आखिर में हम जो है तो 1 साल 2010 में डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000, तो 2011 में भी 31 दिसंबर 2011 को डिपॉजिट करेंगे 10,000 रुपया, यानी पूरा साल होने के बाद में डिपॉजिट करेंगे। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ फुलफिल होती है, 1 साल पूरा होने के बाद जो है तो हम 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एन्युटी के लिए 2 कंडीशन हमें ध्यान में रखना है, सेम अमाउंट होना चाहिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपया है, और पीरियड भी सेम होना चाहिए, जैसे कि 1 साल, हर साल के बाद जो है तो हम क्या कर रहे हैं, साल के आखिर में डिपॉजिट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एन्युटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एन्युटी यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को जैसे दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि 10,000 रुपया हम 2010 में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बराबर 2010 में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो देखिए क्या दिया हुआ है कि फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 इंटू 3 की पावर, 3 पावर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2010 में जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो साल के आखिर में डिपॉजिट कर रहे हैं, साल के आखिर में डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2010 दिया हुआ है, तो साल के आखिर में डिपॉजिट करेंगे तो उस साल का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, बराबर। साल के आखिर में अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है, तो उसके आगे कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका जो है तो इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो आगे कितना साल बचता है, 3 साल बचता है, 2011, 2012 और 2013, ठीक है। तो 3 सालों के लिए जो है तो यहाँ पर अगर हमें आगे मिल रहा है तो यहाँ पर पावर जो है तो हम क्या लगा देंगे, 3 की पावर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10%, यहाँ पर जो है तो 10% से इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10% से इंटरेस्ट है तो 0.1 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट कितना आगे साल के लिए जो है तो इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल 2011, 12 और 13, तो पावर जो है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 की जो है तो पावर हो जाएगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर आएगा 13,310 रुपया, ठीक है। 2010 में जब हम
10,000 डिपॉजिट करेंगे। अब आ जाते हैं हम 2011 में। 2011 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो है तो हमारी इक्वेशन जैसे बन रही है, 2011 में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10,000 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 10% रहेगा इंटू ब्रैकेट 2 पावर जो रहेगी वो 2 रहेगी। क्यों 2 रहेगी? 2011 में हम जो है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपया, तो आगे कितना साल बचता है? 2012 और 2013। ठीक है, 2012 और 13 2 साल बचते हैं तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, पावर 2 हो जाएगी। तो आपका जो है तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 12,100। 12,100 तो 2010 में 13,310 और 2011 में डिपॉजिट करेंगे तो 2 साल आगे रहेगा, 2 साल के लिए 12,100। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो 2012 में जो डिपॉजिट किया जा रहा है 10,000 रुपया, 2012 यहाँ पर हम आगे आ जाएंगे। 2012 में 10,000 रुपया हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10th इक्वेशन बनेगी 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 इंटू ब्रैकेट 1 पावर, यानी कि 2013 एक साल बचता है हमारा आगे, 2012 के आगे एक साल बचता है तो पावर कितनी रहेगी? 1। तो 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, लगाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉब्लम में हम उसको यूज़ नहीं करते इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 इंटू ब्रैकेट पावर 1। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 11,000 रुपया। कितना आएगा अमाउंट? 11,000 रुपया। अब हमारा 2013 आखिरी साल यहाँ पर बचता है 2013। तो 2013 जो रहेगा इसके आखिर में जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें आगे कोई साल बचता नहीं है, यहाँ पर आगे कोई साल नहीं बच रहा है, इसलिए जो है तो ये 10,000 का 10,000 हमें उस साल डिपॉजिट हो जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस तरीके से जब हम टोटल करते हैं, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो 2010 का 13,310, उसके बाद 2011 का 12,100 और 2012 का 11,000 और 2013 का 10,000। इनकी हम जब टोटल करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो क्या आता है? यहाँ पर कितना आएगा? 46,410 रुपीज़। 46,410 रुपीज़, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो 4 सालों के लिए जो एन्युटी रहेगी वो हर साल 10,000 जब हम 4 सालों तक के जमा करेंगे बैंक के अंदर तो 10% इंटरेस्ट से 10% इंटरेस्ट से हमें जो है तो कितना अमाउंट साल के आखिर में मिलेगा? 46,410 रुपीज़। ठीक है, अब ये तमाम का तमाम जो है तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इस तरीके की ये सारी चीज़ें बताया हूँ। इसके लिए जो है तो फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वो ये है फॉर्मूला। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमने मालूम किया है। क्या है ये? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसका फॉर्मूला है हमारे पास में। क्या है फॉर्मूला? आर सीरीज ऑफ पेमेंट जो रहेगा आर होल ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू ब्रैकेट n की पावर -1 होल डिवाइडेड बाय आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब हम यहाँ पर इक्वेशन में जो है तो क्या करेंगे? फॉर्मूले में अमाउंट जो है तो पुट करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो सीरीज ऑफ पेमेंट जो है तो 10,000 रुपया है हमारे पास। 10,000 रुपया हम हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर? 10%, यानी कि 10% यानी 0.1 इंटू ब्रैकेट कितने सालों के लिए यहाँ पर
हम कितने सालों के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, 4 सालों के लिए, इनटू ब्रैकेट कंप्लीट पावर जो रहेगी 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, -1 होल डिवाइडेड बाय 0.1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1। ब्रैकेट जब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ सेम आएगा 46,410 रुपीज़। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये दोनों सेम है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर आप लोगों को एन्युटी यानी कि सिंपल एन्युटी क्या होता है कि सेम अमाउंट जो है तो यहाँ पर डिपॉजिट होना चाहिए और पीरियड भी जो है तो वो सेम होना चाहिए, तो एन्युटी वहाँ पर अप्लाई होगा। हमारे यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर 10,000 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और हर साल एक साल में जो है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है, 10,000 रुपया ये डिपॉजिट कर रहे हैं और एक साल पर जो है तो डिपॉजिट कर रहे हैं साल के आखिर में, तो दोनों कंडीशन एन्युटी की कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है तो अमाउंट यहाँ पर आ जाता है 46,410। इसी तरीके से फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, ये फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का है। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी विल बी इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट कंप्लीट पावर जो है तो n की पावर -1 डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अमाउंट हम यहाँ पर रखते चले जाएंगे तो आपका जो है तो यहाँ पर आंसर आएगा 46,410, जो कि ये यहाँ ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन्युटी, और सिंपल एन्युटी हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द problem, simple definition or meaning and definition of ordinary annuity, future value of annuity with the simple problem. ठीक है, thank you very much.